हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ आई लव यू वीइंग और आई लव यू लेजेंड के पार्ट 13 को शेयर करने वाली हूँ। गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर मेरे इन वीडियोस पर न्यू हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए जिससे कि आपको स्टोरी समझ में आ सके। आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वीइंग और वांग जी इंटीमेट होते हैं। लैन कुरैन वांग जी से पूछते हैं कि क्या वो दोनों इंटीमेट हुए और उसने उसको स्पिरिचुअल एनर्जी दी। तब वांग जी झूठ बोल देता है अपने अंकल से कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है, वीइंग बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था इस वजह से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लैन कुरैन समझ जाते हैं कि वांग जी झूठ बोल रहा है। इसके बाद का हमें सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का। नेक्स्ट डे वांग जी अपने अंकल से मिलने के लिए जाता है। तब उसके अंकल कहते हैं, वांग जी क्या तुम सच में कल रात को इंटीमेट नहीं हुए थे दोनों। तब वांग जी अपना नाम सिर हिलाता है तो अंकल लैन कुरैन और लैन ज़िचेन वो दोनों के दोनों हंस रहे थे। और इन दोनों को ऐसे हंसते हुए देखकर वांग जी और जियांग चंग दोनों और बाद बाकी जियांग वैनमियांग और मैडम यू भी अभी तक वहाँ से नहीं गए हैं, वो भी हंस रहे थे कि वाकई में तुमने नहीं किया, हम सबको पता है कि तुमने किया है। और लैन कुरैन ऐसे हंस रहे थे ना, उनको देख के ना सबको हंसी आ गई थी क्योंकि वो गुस्सा नहीं थे। सबको लग रहा था कि लैन कुरैन ऐसे गुस्सा करेंगे, लेकिन जब वीजिंग और वांग जी इंटीमेट हो रहे थे उस टाइम पे तब ना ये सब लोग गए थे वांग जी के रूम के बाहर, जिंगसी के बाहर तक साइलेंसिंग स्पेल लगाना भूल गया था वांग जी। उस वजह से वीजिंग के मौन से सुनाई दे रहे थे सबको। उन सब ने वीजिंग की चीख और मौन्स को सुना है। और जियांग चेंग उसको इतना ज़्यादा साई फील हुआ क्योंकि वो वीजिंग से भी ज़्यादा तेज लाउडली मौन्स करता है जब लैन ज़िचेन उसके साथ इंटीमेट होते हैं। तब इन सब मॉन्स को सुनकर उसको इतना ज़्यादा ब्लश फील हुआ, ब्लश कर रहा था वो, इतना ज़्यादा साई फील हुआ कि वो वहाँ से चला गया था। लेकिन सब लोग चले गए थे धीरे धीरे करके, जियांग वैनमियांग मैडम यू सब चले गए थे, लेकिन लैन ज़िचेन और लैन कुरैन वो दोनों वहीं रुके हुए थे कि शायद वांग जी थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा करना इसका, इन दोनों का कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये दोनों पूरे 3 घंटे तक रुके रहे। लैन ज़िचेन कहते हैं कि अंकल मैं अभी जा रहा हूँ, शायद हमें अब कल का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब लैन कुरैन हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ, मैं वांग जी से बात करके ही आऊँगा, मुझे वांग जी से बात करनी है कुछ। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि लैन कुरैन इस बात पर हंस रहे होते हैं, वो कुछ भी नहीं कहते हैं। तभी मैडम यू कहती हैं कि वांग जी तुम्हें साइलेंसिंग स्पेल का यूज करना नहीं आता है क्या। तब मैडम यू की इस बात को सुनकर वांग जी शॉक्ड हो जाता है और वो सोचने लगता है कि क्या। तब उसको याद आता है, उसको अब याद आता है मैडम यू के ऐसा बोलने की वजह से कि उसने साइलेंसिंग स्पेल का यूज नहीं किया था। वीइंग के मॉन्स ऑब्वियसली सबने सुन लिए, ये सब लोग आए थे रात को, इन सब ने वीइंग के मॉन्स को सुना, चीख को भी सुना, इतना तेज चीखा था वीइंग, इन सब ने सुना है उसको चीखते हुए। उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी और वो शर्म के मारे उसका सिर नीचा हो जाता है। वो अपने सिर को छुपा लेता है, अपने फेस को छुपाने की वजह से ना वो अपने सिर को नीचे झुका लेता है। तब लैन कुरैन कहते हैं ऐसे सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं है वांग जी, तुम उसके हस्बैंड हो, तुम्हें पूरा पूरा अधिकार है उसके साथ ऐसे इंटीमेट होने का, लेकिन साइलेंसिंग स्पेल का यूज किया करो। ऐसे स्ट्रेटली एकदम से लैन कुरैन ने ये शब्द बोले। इस वजह से वहाँ पर मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो गए और सब लोग लैन कुरैन को ऐसे देख रहे थे जैसे लैन कुरैन ने क्या कह दिया, ये क्या हो रहा है। लैन कुरैन जैसा इंसान, इतना स्ट्रिक्ट इंसान ऐसे कैसे बोल सकता है, ये वीजिंग के लिए इतना पोलाइट कैसे हो सकता है। तभी लैन कुरैन कहते हैं कि अच्छा चलो छोड़ो इन सब बातों को, मुझे ये बताओ तुमने इंटीमेट हुए थे तुम, लेकिन तुमने स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं दी क्या वीजिंग को। तब वांग जी
जो कि बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहा था, वो कहता है कि मैंने दी थी, लेकिन इंटीमेट होने के टाइम पे नहीं दी थी, इंटीमेट होने के बाद दी थी। मैं भूल गया था, आपने जो कहा था करने के लिए मैं भूल गया था कल, मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल। तब लैन कुरैन कहते हैं कोई बात नहीं, तुम 3-4 दिन तक उसे लगातार अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दो, उसके बाद मैं उस प्रोसेस को करूँगा, वीजिंग को ठीक करने के प्रोसेस को मैं कंटिन्यू करूँगा 3 से 4 दिन बाद। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना वांग जी? वांग जी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था अपने अंकल की तरफ, वो बाहर देख रहा था रूम से, जिस रूम में जिस सब लोग बातें कर रहे थे वो वहाँ से बाहर देख रहा था। तभी अंकल कुरैन वांग जी की आइज़ को फॉलो करते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वीजिंग बाहर कुछ जूनियर्स के साथ खेल रहा है, हंसी मजाक मस्ती कर रहा है। उसको ऐसे देख के वांग जी बहुत ज़्यादा डर रहा था कि कहीं अंकल उसे सजा ना दे दें फिर से, जैसे वो पहले दिया करते थे। लेकिन लैन कुरैन वो एकदम ही बदल चुके हैं वीजिंग को लेके। वो पहले भी वीजिंग को इतनी ज़्यादा सज़ा नहीं देते थे, बहुत कम, बहुत ज़्यादा शैतानी करने के बाद बहुत कम सज़ा मिलती थी। और अब तो लैन कुरैन ऐसे देख रहे थे वीजिंग को, इतना खुश हो रहे थे, उनके फेस पे ना एक स्माइल आ जाती है लिटरली छोटी सी। मैडम यू और जियांग फैनमियांग जब ये देखते हैं कि लैन कुरैन स्माइल कर रहे हैं, वो किस बात पे स्माइल कर रहे हैं, ये सब वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे वो सब बाहर देखते हैं तो पता चलता है कि जूनियर्स के साथ, जिसमें आयुएन, जिंगेई, सिजवी, ये सब वहाँ पे हैं और भी कुछ जूनियर डिसिपल्स हैं, उनके साथ वीजिंग हंसी मजाक मस्ती कर रहा है, वो उन सबके साथ खेल रहा है। तो सबको हंसी आ जाती है, सब लोग स्माइल करते हैं कि हाँ वीजिंग खुश है। वीजिंग को खुश देख के ना सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी लैन कुरैन कहते हैं वांग जी क्या तुम अब मेरी बात सुनोगे या नहीं, कि वहीं देखते रहोगे? तब वांग जी अपने अंकल की साइड देखता है और कहता है कि ठीक है अंकल, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा, आप चिंता मत कीजिए। और इतना कह के वांग जी वहाँ से वीजिंग के पास आ जाता है। वो उसने कुछ नहीं कहा, किसी को भी कुछ भी नहीं बोला, वो सीधा वीजिंग के पास आ जाता है और वीजिंग से कहता है कि वीजिंग तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब वीजिंग कहता है वांग जी लेंजन प्लीज़, मुझे खेलना है, मुझे मस्ती मजाक करना है, देखो ना मैं कितनी सालों तक अपने बच्चों से दूर रहा हूँ, इन्हें कुछ भी नहीं आता है, तुमने इन्हें कुछ भी नहीं सिखाया है, देखो ना इन्हें कुछ भी नहीं आता। ऑब्वियसली गाइस, आयुएन और सिजवी को कोई भी हंसी मजाक मस्ती करनी कैसे आएगी? वीजिंग के जाने के बाद वांग जी बहुत ज़्यादा लोनली हो गया था, वो किसी से बात नहीं करता था, बहुत कम बोलता था। और अंकल कुरैन वो तो रूल्स को फॉलो करने वाले इंसान हैं, उन्होंने हमेशा बच्चों को रूल्स फॉलो करना सिखाया है। लेकिन जिंगी वो जियान कबीले में बड़ा हुआ है, वो जियांग चैंग का बेटा है, इसलिए उसको शरारतें करना आता है और उसकी वजह से आयुएन और सिजवी को थोड़ी बहुत शरारतें आती हैं, लेकिन वो अंकल कुरैन के अपने दागा की वजह से नहीं करते हैं, क्योंकि उनके दागा को रूल्स फॉलो करने वाले इंसान बहुत पसंद हैं। वो उनको पसंद नहीं करते हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। इस वजह से वीजिंग ऐसा कह के उन तीनों के साथ और उनके साथ और भी जो डिसिपल्स थे जूनियर्स, उनको लेके बैक माउंटेन में चला जाता है। जैसे ही वो बैक माउंटेन में जाता है और वो देखता है वहाँ पे वेंचिंग और जितने भी बैंस थे उसके साथ में, आज से 16 साल पहले वो बैंस वहाँ पर रहते हैं। वो उन बैंस को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो हर एक बैंस से मिलता है, सभी बैंस उसको मिलते हैं, उसको बताते हैं उन्होंने इतने 16 सालों में क्या किया क्या नहीं किया। इन सब बातों में ही इवनिंग हो जाती है। इवनिंग टाइम में वेंजिंग कहती है वीजिंग क्या तुम इतने भुलक्कड़ हो, तुम्हें पता है लैन वांग जी तुम्हारे लिए टेंशन कर रहा होगा, चिंता कर रहा होगा, तुम्हें अब जाना चाहिए उसके पास। तभी वीजिंग कहता है कि क्या इतना लेट हो गया, मुझे पता ही नहीं चला बातें करते करते, मैं अभी जाता हूँ, लेंजो मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वीजिंग वहाँ से जाने वाला होता है तभी वहाँ पे वांग जी आ जाता है। वो कहता है कि
वीयिंग तुम इतनी देर से आए क्यों नहीं वापस, तुमने कहा था तुम थोड़ी देर रहोगे यहाँ। तब वीयिंग कहता है कि सॉरी लेंजा, मैं भूल गया था, मुझे पता ही नहीं चला बातें करते करते कि इतना टाइम हो गया है। आई एम सॉरी लेंजा। तब वांग जी कहता है कि नहीं, सॉरी मत बोलो, ये सॉरी शब्द सुनना मुझे पसंद नहीं तुम्हारे माउथ से। और वो वीयिंग को उसकी बैक पे से पकड़ लेता है, उसकी कमर के अराउंड अपने हाथों को रैप करता है, उसको अपने सीने से लगाता है और अपनी तलवार पे वो दोनों को वापस जिंगसी ले आता है। वीयिंग वांग जी को ऐसा करते हुए देख के लैन के अंदर वांग जी ऐसे रोमांटिक हो रहा है। उसको ऐसे रोमांटिक होते हुए देखकर वीयिंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड था और उसको अच्छा भी लग रहा था ये सब कुछ, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये सब। जब वांग जी वीयिंग को जिंगसी लेकर आता है तो वो देखता है, जैसे ही वो जिंगसी में एंट्री लेते हैं वो देखते हैं वहाँ पर आयुएन, सिजवी, जिंगी, लेंसीचेन, जियांग चैंग ये सब बैठे हुए हैं। लैन कुरैन, मैडम यू, जियांग वैनम्यांग और उनका डिनर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं जिंगसी में। वांग जी उनको देख के अपने माइंड में सोचता है, क्या हम क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं अकेले। ऐसा वो अपने माइंड में सोच रहा था, लेकिन लेंसीचेन उसके फेस को देखकर समझ जाते हैं कि वांग जी क्या चाहता था। अभी उसको वीयिंग को प्यार करना था, वो वीयिंग को भी प्यार करना चाहता था और ये सब लोग यहाँ पे मिल गए वांग जी को। लेंसीचेन को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है क्योंकि वो अपने ब्रदर की इस फीलिंग को समझ गए थे कि उनका जो ब्रदर है ना, छोटा लिटिल ब्रदर, उसको क्या चाहिए था अभी और उसको क्या मिल रहा है। ये सोच के लेंसीचेन साई फील करते हैं और उनको ना ब्लश करने लगते हैं। वो साई फील कर रहे थे, ब्लश करने लगते हैं। वो अपना सिर नीचे झुका लेते हैं लेंसीचेन। इसके बाद मैडम यू कहती हैं, आओ तुम दोनों आओ हमारे साथ बैठ के डिनर करो। तब वीयिंग अपनी मॉम के पास चला जाता है, वो अपनी मॉम के पास जाके बैठ जाता है। वांग जी भी वहाँ पर जाकर के बैठ गया था और बैठ के वो सब लोग डिनर कर रहे थे। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है डिनर के टाइम पे, लेकिन वीयिंग उसको बहुत ज़्यादा आदत है बातें करने की, तो वो सभी से बातें कर रहा था, सब लोगों से बातें कर रहा था। लेकिन 3 इंसान वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहे थे। वो 3 थे, लैन कुरैन, लैन वांग जी और लैन सिजवी। लेंसीचेन कभी कभी बोल रहे थे, ऐसा नहीं है कि वो एकदम शांत बैठे थे, वो कभी कभी किसी बात का जवाब दे रहे थे, हाँ या ना में दे रहे थे, वो जवाब दे रहे थे। लेकिन ये तीनों एकदम साइलेंटली अपना डिनर कर रहे थे। इन सब लोगों का डिनर कंप्लीट होने के बाद ये सब लोग चले जाते हैं और लैन कुरैन कहते हैं कि मैंने जैसा कहा है वैसा करना, 3 से 4 दिन तुम वैसा करो, मैं वीयिंग को फिर ठीक कर दूँगा। वीयिंग ठीक हो जाएगा तो हमें भी खुशी होगी। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं वहाँ से और वांग जी अपना डेली रूटीन कंप्लीट करता है। वो शावर लेता है, वीयिंग शावर लेता है। उसके बाद वो दोनों जैसे पहले इंटीमेट हुए थे फर्स्ट डे, वैसे ही इस बार भी वो इंटीमेट होते हैं। लेकिन इस बार इंटीमेट होने के साथ साथ वांग जी वीयिंग को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा था। इस वजह से वांग जी 3 घंटे की जगह 2 घंटे में ही थक जाता है बुरी तरह से और उसका रिलीज़ भी हो जाता है वीयिंग के अंदर और वो दोनों सो गए थे। इसके बाद 4-5 दिन तक यही शेड्यूल उनका चलता रहता है। अब 5 दिन बाद लैन कुरैन कहते हैं, वांग जी आज मुझे वो काम करना है, मुझे लगता है कि वीयिंग ठीक फील कर रहा है, वेंचिंग से चेक करवाओ। तब वेंचिंग को बुलाया जाता है। वेंचिंग वीयिंग को चेक करती है और कहती है कि अब वीयिंग ठीक है, अब इसकी गोल्डन कोर इसे हार्म नहीं पहुंचा रही है पहले जितना। इसके पास स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र होने के बाद से इसकी गोल्डन कोर इसको हार्म थोड़ा कम पहुंचा रही है, लेकिन पहुंचा रही है। इस बात को सुनकर लैन कुरैन कहते हैं, ठीक है, हमें आज ही वो प्रोसेस करना होगा। वीयिंग इन सबको कंफ्यूज्ड लुक देख रहा होता है कि क्या करने वाले हैं। तब वेंचिंग कहती है कि तुम्हारे अंदर जो जिन लोहे का टुकड़ा है, यिन लोहे का, उसको मास्टर लैन कुरैन निकालने वाले हैं तुम्हारे अंदर से। गुरुजी
गुरुजी निकालने वाले हैं। गुरुजी लैन, तुम्हें दर्द होगा लेकिन तुम प्लीज़ उस दर्द को सहन कर लेना। वीइंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्या हो गया है उसे, क्यों वो इतना वीक है अंदर से। वो भी चाहता है ठीक होना लेकिन कोई उसे कुछ बता ही नहीं रहा, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तब वांग जी कहता है तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है वीइंग? तब वीइंग कहता है हाँ लेंजन, मुझे तुम्हारे ऊपर अपने आप से भी ज़्यादा विश्वास है। तब वांग जी कहता है तो मेरा विश्वास करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे इस प्रोसेस के बाद, लेकिन प्लीज़ मेरा विश्वास करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तब लैन कुरैन कहते हैं कि वांग जी तुम वीइंग को स्पिरिचुअल एनर्जी दो, मैं उस प्रोसेस को स्टार्ट करने वाला हूँ। और गुरुजी लैन कुरैन उस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही उन्होंने उस प्रोसेस को स्टार्ट किया, वीइंग को इतना पेन होने लगा, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, वीइंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उस पेन की वजह से वो बहुत ज़्यादा तेज़ चिल्लाता है। तभी वांग जी उसके हाथ पर अपना हाथ रखता है और उसको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देना स्टार्ट करता है। वांग जी को जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था वीइंग को इतना पेन में देखकर, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वीइंग के भी दर्द की वजह से आंसू गिर रहे थे, उसको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। थोड़ी देर बाद वीइंग की बॉडी से एक ब्लैक स्मोक निकलने लगता है और उस टाइम पे वीइंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था। लेकिन वो ब्लैक स्मोक निकल के उस यिन लोहे के टुकड़े में चेंज हो जाता है और इस प्रोसेस को पूरे 2 घंटे लगे थे। 2 घंटे तक वीइंग बहुत ज़्यादा दर्द में रहा था। जैसे ही वो टुकड़ा बाहर आता है, वीइंग बेहोश हो जाता है। उस यिन लोहे के टुकड़े को लैन कुरैन अपनी ताकत से नष्ट कर देते हैं। नष्ट करने के बाद वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे और वो खड़े हुए थे, वो लिटरली वहाँ पे गिर गए। वो खड़े हुए थे, वो गिर गए। और वीइंग भी जो होश में था, अब तक चिल्ला रहा था, वो यिन लोहे के टुकड़े के निकलने के बाद बेहोश हो गया था। वांग जी वो इन सब चीज़ों को देख के वो वीइंग को देखे कि अपने अंकल को देखे, लेकिन तभी लैन सिचेन बोले मैं अंकल को संभालता हूँ, वांग जी तुम वीइंग का ध्यान रखो, मास्टर वे का ध्यान रखो। वांग जी वीइंग को कंटिन्यू अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देता है। तभी सिजवी कहता है कि बाबा क्या मैं दूँ अब मम्मा को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी? तब वांग जी कहता है कि वांग जी नोट करता है और कहता है कि हाँ तुम दे सकते हो। तब सिजवी बैठ जाता है अपनी मम्मा के पास और अपनी मम्मा को, वीइंग को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देना स्टार्ट करता है। तभी आयुएन कहता है कि सिजवी मुझे म्यूज़िक बजाना नहीं आता है, तुम म्यूज़िक प्ले करो, हीलिंग म्यूज़िक, और मैं मम्मा को एनर्जी ट्रांसफ़र करता हूँ स्पिरिचुअल। तब सिजवी इस बात को नोट करता है और वो तुरंत उठता है और अपना गूचिन निकाल के और हीलिंग म्यूज़िक प्ले करने लगता है। वो हीलिंग म्यूज़िक प्ले करता है। आयुएन अपनी मम्मा को स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, वांग जी भी कर रहा होता है, ये दोनों ही करते हैं। थोड़ी देर बाद वेंजिंग कहती है कि हीलिंग म्यूज़िक कंटिन्यू रखो लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी को अब स्टॉप कर दो, मैं इसको चेक करना चाहती हूँ। वेंचिंग की ऐसी बात को सुनकर आयुएन और वांग जी दोनों रुक जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारी मम्मा ठीक हो जाएगी ना? आयुएन कहता है हमारी मम्मा ठीक हो जाएगी। वांग जी कहता है क्या वीइंग अब ठीक है? तब वेंचिंग कहते हैं कि मैं इसे चेक करके अभी बताती हूँ ये ठीक है या नहीं। वेंचिंग उसे चेक करती है, वीइंग को आधे घंटे तक वो चेक करती है, उसकी हर एक नब्ज़ को पकड़ के देखती है और कहती है कि ये अब पीसफुली सो रहा है, जब ये जागेगा तब हमें इसको और ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी देनी होगी और ये हीलिंग म्यूजिक वांग जी तुम बजाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे आयुएन के ऊपर शक नहीं है, वो काबिलियत रखता है, लेकिन तुमसे ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगता कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई और इस हीलिंग म्यूज़िक को बजा सकता है, प्ले कर सकता है। मैं नहीं मानती हूँ ऐसा, तो मेरा मानना है तुम्हें ही ये हीलिंग म्यूज़िक प्ले करना चाहिए। इतना कह के वेंचिंग वीइंग को दवाई पिलाती है बेहोशी की हालत में ही, और वो वहाँ से चली जाती है लैन कुरैन के पास, लैन कुरैन को दवाई देने के लिए।
हेलो एवरीवन, आज का पार्ट मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। आप लोगों को जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरी